हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवर्बर पर स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के हल पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम लोग सेकंड मेथड जो है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, ये हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने विस्थापन विधि बीजगणितीय मेथड में पढ़ा है और आलेखीय विधि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है। तो आज हम लोग ये विलोपन विधि पढ़ेंगे। विलोपन विधि है क्या? जैसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण जैसे a1x प्लस b1y और प्लस c1 ये इक्वल्स टू बी जीरो, जैसे ये एक पहला समीकरण हमने लिया। इसी तरह से a2x प्लस b2y और प्लस c2 ये इक्वल्स टू बी जीरो, ये हमने दूसरा समीकरण लिया। तो जैसे ये हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के समीकरण हो गए। अब इन समीकरणों को हल करने के लिए हमें विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड को सीखना है। तो सबसे पहले हम इसका प्रोसेस जानते हैं, वर्किंग प्रणाली जानते हैं, किस तरह से हमको काम करके ये एलिमिनेशन मेथड से हम हल प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले इसको जानते हैं। पहला आपको क्या काम करना है? सबसे पहला काम, किसी उचित शून्योत्तर संख्या से गुणा कर दोनों समीकरणों में चरों x अथवा y के गुणांक समान करने हैं। चाहे x के या y के गुणांक को हम समान करेंगे किसी शून्य के अतिरिक्त अन्य संख्या से गुणा करके। तो सबसे पहले क्या करना है? x या y के गुणांक क्या करना है? समान करना है। x या y के गुणांक समान करना है। कैसे? गुणा करके। चाहे x के गुणांक से या y के गुणांक से या किसी अन्य के गुणांक से गुणा करके हमको किसी x के या y के गुणांक को बराबर कर देना है। अब जैसे मान लीजिए अगर हम a2 से समीकरण 1 में गुणा कर दें, क्या करें? समीकरण 1 में a2 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में a1 से गुणा कर दें। देखिए, हम समीकरण लिखना भी होगा, ऐसे हम अभी आपको बता रहे हैं। समीकरण 1 में a2 से गुणा कर रहे हैं, तो a2 से जब गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारा? a1 a2x प्लस a2 b1y प्लस a2c1 इक्वल्स टू बी जीरो। ये हमने समीकरण 1 में a2 से गुणा कर दिया। अब समीकरण 2 में भी हम a1 से गुणा करें, तो जब a1 से गुणा करेंगे तो हमें मिला a1 a2x प्लस a1 b2y और प्लस a1 c2 ये इक्वल्स टू बी ज़ीरो। तो हमने क्या किया? x या y के गुणांक को समान किया। यहाँ x के गुणांक को हमने समान कर दिया। आप देखिए a1 a2 और a1 a2 ये दोनों में आया। अब अगला हमारा प्रोसेस क्या होगा? दूसरा प्रोसेस क्या होगा कि जो समान गुणांक वाले पद हैं, जैसे x वाला है, इसको जोड़ करके अथवा घटा करके हम इसको गायब कर दें, इसका विलोप कर दें। तो योग या अंतर से x या y का विलोप करते हैं। ठीक है, योग करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। योग या अंतर से x या y का विलोप करते हैं। ये विलोप करिए। कैसे विलोप करेंगे? देखिए, जैसे अभी हम लोग क्या करें? घटा दें। तो घटाने के लिए हमें चिन्ह बदलना होगा। ये देखिए, प्लस है, माइनस कर दें। यहाँ भी प्लस है, माइनस कर दें। यहाँ भी प्लस है, माइनस कर दें। ठीक है, तो इस तरह से हमने चिन्ह बदल दिया। चिन्ह बदलेंगे तो आप देखिए ये आपका कैंसिल हो गया और इसके रूप में हम सरल कर सकते हैं a2b1 माइनस a1b2 क्या? y। और यहाँ से अगर हम देखें तो प्लस a2c1 माइनस a1c2 और ये इक्वल्स टू बी ज़ीरो। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि x या y का जो
विलोप हम कर रहे हैं तो उस x का विलोप करेंगे तो y के रूप में, या y का विलोप करेंगे तो x के रूप में। ये समीकरण हमको हल करके हम प्राप्त कर सकते हैं। तो x या y में से एक का हम मान प्राप्त यहाँ से कर लेंगे। जैसे यहाँ y का मान हम लोग प्राप्त करेंगे, तो जब ये प्रोसेस हम लगाएंगे तो x या y का मान प्राप्त करेंगे, x या y का मान प्राप्त करेंगे। अब x या y जो भी हमने मान प्राप्त किया है, चाहे समीकरण 1 या 2 में रख करके फिर y या x का मान प्राप्त करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 या 2 में रख कर x का मान जब रखेंगे तो y का मान प्राप्त करेंगे, y का रखेंगे तो x का मान प्राप्त करेंगे। समीकरण 1 या 2 में रख करके और y या x का मान ज्ञात करेंगे। तो यही हमारा प्रोसेस है। अब इसी प्रोसेस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। विलोपन विधि से रैखिक समीकरण हमें 3x + 2y ये इक्वल्स टू बी 11 और 2x + 3y ये इक्वल्स टू बी 4, इसे हमें हल करना है। किस विधि से? एलिमिनेशन मेथड से। इसका सलूशन देखते हैं। देखिए इसका सलूशन, ये देखिए जो आपको समीकरण दिए हैं, सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका पहला समीकरण हो गया और ये आपका दूसरा समीकरण होगा। थोड़ा सा यहाँ हमको ध्यान देना होगा, हम चाहे x के गुणांक को या y के गुणांक को, किसी एक के गुणांक को एलिमिनेट करने के लिए इनके गुणांकों को बराबर करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम y के गुणांक को बराबर करना चाह रहे हैं, तो y के गुणांक को बराबर करने के लिए हमें समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 में किससे? 3 से गुणा कर, दोनों पक्षों में हम 3 से गुणा करेंगे। 3 तियाँ 9, 9x + 3 दूनी 6, 6y और 3 से गुणा करेंगे तो 11 तियाँ 33। समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे। अब इसमें 2 से गुणा करते हैं। 2 दूना 4, 4x + 2 तियाँ 6, 6y और 2 चौक 8, ये हो गया। अब y के देखिए यहाँ गुणांक बराबर हो गए, तो y के गुणांक बराबर हो गए तो अब हम घटा दें, क्योंकि दोनों प्लस है। अगर दोनों विपरीत चिन्ह होता तो जोड़ लेते। तो यहाँ हम लिख दें घटाने पर। आप घटा दीजिए, चिन्ह आप ऐसे बदल लीजिए, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होता वो प्लस हो जाएगा। और ये दोनों आपके कैंसिल हो गए। 9 में से 4 आपका निकल गया 5, तो ये हो गया 5x। और यहाँ देखिए 13 में से 8 निकालिए 5 और ये हो गया 5। यहाँ से x का मान कितना आ गया? 25/5। 25/5 का मतलब 5। x का मान आपको कितना मिल गया? 5। अब इसी x का मान चाहे आप समीकरण 1 में चाहे आप समीकरण 2 में, अभी ये तो दोनों समीकरण एक ही जैसा है। कभी कभार समीकरण कोई थोड़ा सा बड़ा होता है, कोई सरल आसान समीकरण होता है, तो हम आसान समीकरण में भी डाल करके और मान प्राप्त करते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में ही हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में मान रख लेते हैं। तो देखिए 3x की जगह पे कितना हो गया?
5, यहाँ 3x की जगह पे 5 प्लस 2i और ये इक्वल्स टू भी 11, 5 तियाँ 15 प्लस 2i और ये हो गया हमारा 11, 2i कितना हो गया 11 माइनस 15, 11 माइनस 15 हमारा कितना हो जाएगा 11 माइनस 15 माइनस में आपकी वैल्यू आएगी, माइनस वाला हमारा ज़्यादा है तो 2i इक्वल्स टू बी -4। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, y इक्वल्स हो गया -4 और बाई 2, -4/2 मतलब -2। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 5 और y की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो ये हमारा कौन सा मेथड कहलाएगा, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। इसमें x या y के गुणांक को हम लोग गायब कर दें। अब इसी पर बेस्ड एक अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इसको। क्वेश्चन ये है हम लोगों का दूसरा वाला क्वेश्चन, दो व्यक्तियों के आय का अनुपात लिख लेते हैं हम लोग। दो व्यक्तियों के आय का अनुपात, दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 और उनके व्यय का अनुपात, और उनके व्यय का अनुपात, व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक 2000 रुपये प्रति माह बचत कर लेता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए कि ये हमारा सवाल है और हमें किस मेथड से इसको हल करना है। इसको हमें विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड से इसको हमें सॉल्व करना है। तो दो व्यक्तियों के आय का अनुपात ये आपको कितना दिया गया है 9:7। तो सबसे पहले मानते हैं, माना पहले व्यक्ति का आय, चूंकि 9:7 दिया गया है तो अगर 9x हम मान लेते हैं तो दूसरे व्यक्ति का कितना हो जाएगा 7x। तो पहले व्यक्ति का आय 9x, तो यही मान लेते हैं दूसरे व्यक्ति की आय या दूसरे व्यक्ति का आय कितना हो गया 7x। अब व्यय का भी अनुपात दिया गया है 4:3, तो यहीं लिख लेते हैं व्यय कितना हो गया, ये अगर 4x है तो दूसरे वाले का व्यय कितना हो गया 3x। एक का व्यय अगर 4x हो गया तो दूसरे का व्यय कितना हो गया 3x। अब यदि प्रत्येक 2000 रुपये प्रति माह की बचत करता है, तो 2000 रुपये की अगर बचत करता है तो आप प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार क्या हमारा प्रश्न बन रहा है, ये पहले व्यक्ति का आय और ये व्यय, तो 9x माइनस 1 मिनट
यहाँ हम लोगों ने आय के लिए x अगर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लिया है तो व्यय के लिए आप y ले लीजिए, क्योंकि ये व्यय है। तो 3y 4y यहाँ, 3y यहाँ आना चाहिए। तो ये हो गया 4y और कितना 2000 रुपये की बचत। आय में से व्यय को घटा दीजिए, जो बचा वही बचत है। फिर ऐसे ही हम लोग करते हैं, ये पहला समीकरण हो गया, और 7x और -3y ये भी हो गया आपका 2000। ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। अब विलोपन विधि में हमको क्या करना है, विलोपन विधि में हमको करना है चाहे x का या y का गुणांक बराबर कर देना है। तो देखिए इनके गुणांक कम है तो गुणा करना आसान होगा। हम लोग क्या कर दें, समीकरण 1 में y के गुणांक 3 से, है ना, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर क्या करना है, y के गुणांक हम बराबर करना चाह रहे हैं। अच्छा, y के ही हम क्यों करना चाह रहे हैं, वह x के भी आप कर सकते हैं, लेकिन y में थोड़ा गुणा कम करना है। तो y के गुणांक को ही हम बराबर करना चाह रहे हैं, तो इसमें इसके गुणांक से गुणा कर दें और इसमें इसके गुणांक से गुणा कर दें। इसीलिए समीकरण 1 में हमने 3 से गुणा किया और समीकरण 2 में हमने 4 से गुणा किया है। तो ये गुणा कर दीजिए, समीकरण 1 में 3 से, तो 9 तियाँ 27 माइनस 4 तियाँ 27x माइनस 4 तियाँ 12y और बराबर 2 तियाँ 6000। ऐसे ही इसमें 4 से गुणा करना है, समीकरण 2 में 4 से गुणा करना है। तो 2 में 4 से गुणा करिए, 4 सते 28x माइनस 4 तियाँ 12y और ये बराबर 4 दूना 8, ये 8000 हो गया। अब देखिए ये दोनों चिन्ह समान है, इसलिए हम लोग घटा दें, घटाने पर चिन्ह सब बदल जाएंगे। यहाँ माइनस था प्लस हो गया, यहाँ प्लस था यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया। अब देखिए ये माइनस वाला ज़्यादा है, माइनस लिख दिया, 27 और 28 दोनों का अंतर x आ गया, x हमने लिख दिया और ये दोनों हो गए कैंसिल और माइनस x बराबर कितना हो गया माइनस, और 8 में से 6 निकला, माइनस चिन्ह इसीलिए आ गया, ये कितना हो गया 2000। दोनों का ये माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर कितना हो गया 2000। अब x का यही मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हैं, आप 1 में भी रख सकते हैं। तो 9x की जगह पे हो गया आपका 2000 माइनस 4y और ये इक्वल हो गया 2000। 9 दूना 18000 ये हो गया, माइनस 4y और ये बराबर 2000। आप देखिए इसको इधर कर लेते हैं, इसको बाएं तरफ कर लेते हैं, ये आपका हो गया 18000 माइनस 2000 और ये बराबर 4y। 18 में से 2 निकल गया, आपका कितना बचा 16,000 बराबर 4y, या y बराबर कितना हो गया हमारा 16,000 और बटा 4, 4 चौका 16 कितना हो गया, y का मान y बराबर हो गया आपका 4। अब हमें क्या करना है, प्रत्येक की मासिक आय, ठीक है। तो यक्स का मान हमको मालूम हो गया, वाई का भी मान मालूम हो गया, है ना। तो पहले व्यक्ति की मासिक आय, है ना, पहले व्यक्ति की मासिक आय, ये कितना था पहले व्यक्ति का 9x, तो 9 हो गया और x की जगह पे 2000 कितना हो गया 9 दूना 18
18,000 रुपया पहले व्यक्ति की मासिक आय। और दूसरे व्यक्ति का क्या देखते हैं, दूसरे व्यक्ति का क्या है, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय 7x, तो ये हो गया 7x का मतलब 2,000, 7 दूना 14,000, तो 14,000 रुपया दूसरे व्यक्ति की मासिक आय और 18,000 रुपये पहले व्यक्ति की मासिक आय। और अगर व्यय भी पूछता तो हम ये बिंदु रख करके, और 4 चौक का 16,000 पहले का व्यय और 4 तियाँ 12,000 दूसरे का व्यय। अब इसका 12,000, इसका 16,000, दोनों का अंतर देखेंगे तो 2,000 की बचत आएगी। तो इस तरह से हम एलिमिनेशन के सवाल बहुत आसानी से लगा सकते हैं। एक और प्रॉब्लम देख करके, एक और क्वेश्चन देख करके आसानी के साथ फिर समझते हैं कि इस मेथड को हम किस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि है एलिमिनेशन मेथड, और इसी मेथड का सबसे ज़्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं। और आगे आप जो भी इक्वेशन प्राप्त करेंगे उन इक्वेशन को हल करने के लिए हम इसी विधि का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ये सबसे आसानी के साथ हम लगा लेते हैं और आसानी के साथ हम बहुत तेज़ी के साथ एक्यूरेट वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। अब इसी क्रम में हम देखते हैं अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या और उनके अंकों को पलटने पर, और उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, बनी संख्या का योग 33 है। 33 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 1 है, यदि ये देखिए, यदि संख्या के अंकों का अंतर, अंकों का अंतर 1 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये जो सवाल है, सबसे पहले हमको क्या करना है, समीकरण बनाना है। पहले समीकरण बनाएंगे, फिर समीकरण बनाने के बाद हम उसको विलोपन विधि से हल करेंगे। अब देखिए, 2 अंकों की संख्या है और उनके अंकों को पलट देने पर जो बनी संख्या है, इसका जो योग है वो कितना है, 33 है। दोनों का योग कितना है, ये 33 है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना संख्या के दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है। जो भी इकाई दहाई का होगा वो हमने आपको बहुत विधिवत बताया है कि किस तरह से हम लोग इकाई और दहाई को लेते हैं और किस तरह से संख्या बनती है। तो सबसे पहले हम यही मानते हैं, माना संख्या के दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। संख्या के दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है, तो संख्या क्या होगी, तो संख्या दहाई का मतलब 10 से गुणा 10x और प्लस y, तो संख्या क्या होगी 10x प्लस y। अब अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को
पलटने पर बनी संख्या। अब जहाँ x था वहाँ y आ गया, जहाँ y था वहाँ x आ गया, तो x क्या हो गया, इकाई, और y क्या हो गया, दहाई। तो अब संख्या क्या हो गई, 10x की जगह पे y हो गया और प्लस x। अब प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बनी संख्या का योग 33 है। तो प्रश्नानुसार हमारा क्या हुआ, प्रश्नानुसार एक संख्या हमारी थी 10x प्लस वाई, और पलटने पर जो हमारी संख्या बनी वो हो गई 10y प्लस x, और दोनों का योग कितना हो गया, 33। तो 10 और 1 11x और प्लस यह 11y और ये बराबर हो गया 33। 11 कामन लेके कैंसिल कर दीजिए, क्या हो गया, x प्लस वाई ये बराबर 3। ये आपका समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 हमारा बना। यदि संख्या के अंकों का अंतर 1 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब संख्या के अंकों का अंतर, अब अंतर में आपका x माइनस वाई ले लेते हैं। मान लेते हैं कि x जो दहाई है वो बड़ा है, तो दूसरा जो कंडीशन है वो क्या है, x माइनस वाई ये बराबर 1। संख्या के अंकों का अंतर, तो पहला अंक हमने x लिया, दूसरा अंक y लिया, और दोनों का अंतर ये 1 लिखा है तो 1 हमने लिख दिया। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब देखिए बहुत आसान से 2 समीकरण बने, और इसको विलोपन विधि से हल करना है। आप देखिए y के गुणांक दोनों बराबर हैं और दोनों के चिन्ह भी विपरीत हैं, तो अगर जोड़ लेते हैं तो ये आसानी से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ दीजिए, x प्लस वाई ये बराबर 3 और x माइनस वाई ये बराबर 1। देखिए जोड़ने पर ये y कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x बराबर 4। तो x बराबर कितना हो गया, 2। x का मान आप समीकरण 2 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए, ये हमारा x प्लस वाई बराबर 3, x का मान हो गया 2 प्लस वाई और ये बराबर 3, तो y बराबर कितना हो गया, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 का मतलब 1। अब आपका x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया 1, तो आपकी संख्या क्या हुई। अब संख्या या तो हम जैसे दहाई ये हो गया, इकाई ये हो गया, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, तो यहाँ हमने 2 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, ये 21 आ गया। एक तरीका ये है। और दूसरी जैसे आपने संख्या लिखी है, संख्या क्या लिखी है, 10x प्लस वाई, ये आपकी संख्या है 10 और x की जगह पे 2 और y की जगह पे 1, तो 10 दूना 20 और 1 21। जो हमारी संख्या है वो कितनी है, 21 है। अब देखिए हम इसकी अगर जांच भी करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं कि एक संख्या है हमारी 21 और संख्या को जो हमने पलट दिया तो ये हो गया 12 और दोनों को जोड़ लिया तो कितना हो गया 33। पहला कंडीशन सही। और संख्याओं का अंतर, अंकों का अंतर, तो एक 2 है और एक 1 है, इनका अंतर 1 है, ये दूसरा कंडीशन भी हमारा सही। तो ये हम लोग एलिमिनेशन मेथड से उनके गुणांकों को बराबर करके, उनको घटा करके या जोड़ करके x या y के लिए हल करते हैं। फिर इस मान को दूसरे समीकरण में रख करके x या y के लिए फिर हल कर लेते हैं। इस तरह से x और y के मान को हम विलोपन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। अब ये आप जो है क्वेश्चन करिए और आपको हम एक एक्सरसाइज का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। इस पर कुछ अन्य सवाल आप करिएगा। धन्यवाद।